वाक्शी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्शी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। पदार्थन दोस्तों, वाक्शी के समय बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दुनिया की सबसे ताकतवर औषधियों में से एक है हल्दी, लेकिन शुद्ध हल्दी हमें प्राप्त भी नहीं होती। अगर प्राप्त होती है तो कैसे उसकी पहचान करनी है ये तरीका हमें नहीं पता, और अगर उसके बाद भी हमारे पास में आ जाती है घर में तो हमें ये नहीं पता कि उसका उपयोग कैसे करना है कि वो शरीर के लिए लाभदायक हो सके। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे किस तरीके से हल्दी की, शुद्ध हल्दी जो होती है उसकी पहचान करनी चाहिए, कैसे वो भारत की और विश्व की सर्वश्रेष्ठ हल्दी हमारे घर में पहुंच सकती है, और कैसे उसका उपयोग करें ताकि विभिन्न रोगों को हम होने से भी बचा पाएं, और अगर आ गए शरीर में तो उनका ट्रीटमेंट भी हम इससे कर पाएं। तो सबसे पहले समझिए कि हल्दी शुद्ध हमें मिलेगी कहाँ से, पूरे भारत में या कहीं पर भी विश्व में जाते हैं। सबसे पहला सवाल जब भी हल्दी खरीदते हुए हमें पूछना चाहिए वो ये देने वाले व्यक्ति से कि इस हल्दी का उत्पादन, इस हल्दी को कहाँ पर उगाया गया। हल्दी सर्वश्रेष्ठ तभी हो सकती है जब जिस मिट्टी में इसको उगाया गया उसमें किसी भी प्रकार के यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना हुआ हो। ऐसी भारत के अंदर मिट्टी पूरी दुनिया की सबसे अच्छी मिलती है। तो यहाँ के जो नेशनल पार्क्स हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास में बैरन लैंड्स हैं जहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ की लैंड जो है वो फर्टाइल है। बहुत सारे एरियाज़ तो आपको हो सकते हैं, जैसे कि आपने एक बांधवगढ़ का जो टाइगर रिजर्व देखा है, वहाँ पे आसपास बहुत हल्दी की अच्छी खेती होती है। आपने वाइगॉन का एक इलाका देखा महाराष्ट्र के पास में, यहाँ पर एक बहुत अच्छी हल्दी की खेती होती है, यहाँ से बहुत अच्छी हल्दी निकलती है। आपने लेगेडोंग नाम बहुत सुना होगा मेघालय में। ये वो सारी ज़मीनें हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती पहले नहीं होती थी। बैरन लैंड बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड थी हमारे पास में, और उस फर्टाइल लैंड के अंदर जो है इसका हल्दी की खेती हुई बिना यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड्स के। तो ये जो है लोकेशन हमें पता होनी चाहिए कि जब हम हल्दी खरीद रहे हैं तो ये भारत की कौन सी लोकेशन से ये हल्दी हमारे पास आई है और ये ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई कि नहीं। दूसरी बात जो हमें पूछनी चाहिए वो ये कि जो हल्दी हमारे पास आई है इसमें प्राकृतिक करक्यूमिन कितना है, नेचुरल करक्यूमिन कितना है। देखिए, कोई भी अगर हमारे पास में प्रोडक्ट होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई उसका मेडिसिनल कंपाउंड होता है जो उसकी शक्ति जो है उसके कारण जो है वो कंपाउंड के कारण दिखती है। हल्दी के अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट होता है वो होता है करक्यूमिन। अब ये जो करक्यूमिन प्राकृतिक रूप से जितना ज़्यादा उसके अंदर मिलेगा उतना ये अंदेशा लगाया जाएगा कि वो हल्दी उतनी ज़्यादा ताकतवर है। ये करक्यूमिन जो है किसी भी तरीके से एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आर्टिफिशियली किसी मैन के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा उसमें ना डाला गया, इसका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो सवाल क्या पूछना है हमेशा हल्दी खरीदते हुए कि इसमें प्राकृतिक नेचुरल करक्यूमिन कितना है। तो अगर नेचुरल करक्यूमिन नॉर्मल अगर हल्दी अगर कहीं पर भी उगाई जाती है तो उसमें 2.5% तक होता है, लेकिन अगर ये करक्यूमिन 5% चला जाए, 5% से ऊपर चला जाए, 6%, 8%, जैसे मैंने अभी नाम लिए, तो अगर वाइगॉन महाराष्ट्र के पास में जो एरिया वहाँ की हल्दी आती है तो 6 से 7% तक करक्यूमिन बड़े आराम से उसमें पहुँचता है। इसी से उसकी औषधीय ताकत जो है बनती है। मेघालय लेगेडोंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे 11-11, 12-12% तक की हल्दियाँ मिल जाती हैं। अगर हम बांधवगढ़ रिजर्व से बात करें जहाँ पे हमारे पास में 11% से 19% तक प्राकृतिक करक्यूमिन मिल सकती है। इनफैक्ट अभी तक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो करक्यूमिन की परसेंटेज है वो बांधवगढ़ रिजर्व के पास आने वाली हल्दी के अंदर ही पाई गई है। इसलिए वहाँ से आने वाली हल्दी कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाती है जो शरीर में देनी है। तो इस तरीके से आप हल्दी का जो है अपने घर में शुद्ध हल्दी लेकर आ सकते हैं। 2 प्रश्न पूछने, ऑर्गेनिक है कि नहीं है हल्दी, और दूसरी बात किस लोकेशन से आई है और इसका प्राकृतिक करक्यूमिन कितना है, जो टेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से भी आप पता कर सकते हैं। किसी लैब में टेस्टिंग कराएंगे तो उसकी करक्यूमिन परसेंटेज भी निकल कर आ जाएगी। ये शुद्ध हल्दी जब आपके घर के अंदर आ गई, अब आप इसका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, 3 तरीके से इसका उपयोग होता है। हल्दी को अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ में पानी में पकाया जा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका है 1/4 चम्मच सुबह जो है आपने सॉस पैन, जो इसका सबसे ताकतवर जो औषधीय ताकत अगर हम लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे। सुबह जो चाय बनाने के लिए हम सॉस पैन लेते हैं उसके अंदर पानी लीजिए, 2 कप पानी लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी की डालिए, 1 चुटकी काली मिर्च डालिए। अब इस पानी को पका के अगर पीते हो तो ये हल्दी बहुत अच्छी है। इस हल्दी की ताकत और गुना बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? हल्दी और काली मिर्च तो आपने डाली, 1/4 चम्मच हल्दी डाली, चुटकी सी काली मिर्च डाली, इसके साथ में आपने सौंठ, ड्राई जिंजर डाल दिया, आपने थोड़ा गिलोय डाल दिया, आपने थोड़ी दालचीनी डाल दी, आपने कलौंजी डाल दी। ये कुछ औषधियों के मैंने आपको नाम लिए जो दुनिया की दूसरी ताकतवर साथ में औषधियाँ और मसाले हैं। अगर इनको उसके साथ कंबाइन कर लिया जाए तो इसके बहुत गुना इफेक्ट पड़ जाते हैं। राजीव दीक्षित जी ने तो ये कहा है कि इतनी ताकतवर हल्दी को अगर गोमूत्र के साथ में आप कंबाइन करके सुबह पीने लग जाओ तो कैंसर तक को काटने की इसके अंदर औषधियाँ मिलती है। और ये जितनी रिसर्च है इस वक्त, अमेरिका भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी लगी हुई है, हल्दी से एंटी कैंसर एक्टिविटी अगर आप देखेंगे दुनिया की सबसे ज़्यादा हल्दी से एक्टिविटी निकलती है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? 1/4 चम्मच हल्दी का डालिए, चुटकी
सी काली मिर्च है, जो मैंने दूसरे मसाले डालना चाहें तो ये डाल दीजिए। उसके बाद में इसको पकाइए, पकाने के बाद में पी लीजिए। लेकिन अब इस प्रक्रिया से जब भी आप हल्दी को पिएंगे तो आपको 2 समस्या मिल सकती हैं। पहली बात तो ये गर्म काढ़ा, हल्दी जो है वो तासीर में थोड़ी गर्म होती है। अब सर्दियों में तो ये बहुत अच्छा काढ़ा है जो हम पी सकते हैं। भरी गर्मी में पिएंगे तो हो सकता है सूट ना करे। तो क्या करना चाहिए? तो हमारे पास में 2 ऑप्शन बनती है। या तो ये हल्दी के काढ़े में थोड़ी सी मुलेठी डाल दो, तो मुलेठी की तासीर थोड़ी ठंडी है और हल्दी को जब आप काढ़े को बना रहे हो उसकी गर्म है। थोड़ी मुलेठी डाल के अगर इसको पिएंगे तो ये शरीर में एंटी कैंसर एक्टिविटी भी और औषधीय गुण भी दिखा देगी और इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा आप इसमें देसी गाय का घी डाल सकते हैं, उससे ये शरीर में खुश्की नहीं करेगी, तो ये शरीर के अंदर थोड़ी तरावट भी लेगी। तो एक तो गर्मियों में इसको यूज़ करने का तरीका ये बन सकता है। या फिर इसका दूसरा अच्छा तरीका होता है, वो होता है इसको कैप्सूल फॉर्म में ले लेना। देखिए, पानी में अगर आप इसको हल्दी को पकाएंगे तो तासीर भी गर्म है, दूसरी औषधियों के साथ कंबाइन करेंगे ज़्यादा गर्म तासीर हो जाएगी। या तो थोड़ी मुलेठी डाल के तासीर को इसको ठीक कर लिया जाए और पी लिया जाए तो शरीर को सूट कर सकती है। सुबह सुबह खाली पेट पीनी चाहिए, 6 बजे 7 बजे के आसपास में। उठने के बाद में पकाना चाहिए और पीना चाहिए, या तो मुलेठी डाल के पी लीजिए। और जिन लोगों को लगता है हम काढ़ा नहीं बना सकते लेकिन हम गर्मियों में भी यूज़ करना चाहते हैं, तो इसका तरीका रहता है कि हल्दी के जो ऑर्गेनिक कैप्सूल्स आते हैं, जो जेलेटिन से ना बने हों, सेलुलोज वगैरह से बने हों और जिसके अंदर ओरिजिनल ये हाई करक्यूमिन की हल्दी डली हो, ऐसे 2 कैप्सूल खाने के साथ खाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हल्दी के गुण जो है अपने शरीर में पहुँचा सकते हैं। पूर्वजों ने आपको ये भी बताया कि हल्दी वाला दूध ताकतवर होता है। तो हल्दी वाला दूध किन चीज़ों में काम आता है? देखिए, जो मैंने अभी तक आपको काढ़ा बताया या जो कैप्सूल बताया, आपको श्वास तंत्र है, किसी को अस्थमा है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, किसी को कैंसर भी है अगर, तो ये काढ़े का रूप जो होता है ये बहुत तेज़ तरीके से उसको मदद करता है रिकवर होने के लिए। मुख्य रोगों की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरे जो रोग हैं जो मुख्य रूप से इससे टैकल होते हैं वो है जैसे घुटनों का दर्द है ना, या फिर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ानी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अब घुटनों के दर्द के लिए हल्दी वाला दूध आपने सुना होगा, बहुत ताकतवर है। वो कैसे बनता है? वो बनता है रात के समय। देसी गाय का शुद्ध दूध ले आइए, देसी गाय का जो बढ़िया दूध होता है, गिर गाय का, साहिवाल का या मिक्स भी, अच्छी गौशाला का रहे, लेकिन देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय के 1 कप दूध के अंदर 1/4 चम्मच हल्दी का डालिए, ज़रा सी काली मिर्च डालिए, रात को हल्की सी दालचीनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं और इसको पकाकर रात को पिया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा मेरे को इसको और टेस्टी बनाना है तो थोड़ी सी खांड इसके अंदर डाली जा सकती है। तो इस तरह से बनाकर आप बच्चों को भी हल्दी का दूध पिला सकते हैं। जिस घर में रात को सोते समय हल्दी का दूध पिया जा रहा है, अब हल्दी का दूध देखिए गर्मी और सर्दी दोनों टाइम पिया जा सकता है। कुछ लोगों को है गर्मी में बाई चांस सूट ना करे, अदरवाइज 99% लोगों को तो सूट करता है। तो ये तो रेकमेंडेड है कि बच्चों को हल्दी का दूध हमें ज़रूर पिलाना चाहिए रात को। देसी गाय का दूध जो है पास की गौशाला से लाकर उसके अंदर 1/4 चम्मच हल्दी, जरा सी काली मिर्च डाल दीजिए। आप इसको टेस्टी बनाना चाहें तो आधा 1 चम्मच खांड डाल सकते हैं, नहीं तो बिना खांड के इसको पकाकर अच्छे से रात को पीकर सोइए। और 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ जो वैदिक बिलोना घी होता है उसके साथ अगर रात को लेके सो जाओ तो इससे बड़ा रामबाण औषधि नहीं है। पूरी ज़िंदगी आपके घुटने खराब नहीं रहेंगे। आपके मस्तिष्क के लिए, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हर तरीके से ये देसी गाय के दूध के साथ बनी हुई हल्दी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई, हल्दी का काढ़ा कैसे बनता है, हल्दी का दूध कैसे बनता है, इसका उपयोग कर सकते हैं। वाक्षी पे यूजुअली आपको 3 तरह की हल्दियाँ अवेलेबल होती हैं। पहली चीज़ हो गई 6% करक्यूमिन के साथ में वाइगॉन से, जैसे मैंने एरिया बताया वहाँ से हल्दी आती है। 7-8% से जो है जो करक्यूमिन की हल्दी है वो यूजुअली हम मेघालय लेगेडोंग से मंगवाते हैं। और 11% से 19% तक की हल्दियाँ जो है वो हमारे पास में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व वहाँ से आती हैं, जो इस वक्त विश्व की सर्वश्रेष्ठ हल्दियों में से एक मानी जाती हैं। थोड़ी महंगी होती है लेकिन ताकतवर भी उतनी है, और कैप्सूल्स भी इसके अवेलेबल रहते हैं जिनका सेवन किया जा सकता है। तो जिस भी चीज़ का हम उपयोग करें, अगर हल्दी की ताकत को हम कैप्चर करने में कामयाब हो जाए तो शरीर को निरोग्यता की तरफ हम आगे बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है इस जानकारी का उपयोग करके आप हल्दी को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने बच्चों को निरोग्यता का वरदान देंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।